हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग कब स्टार्ट होती है। बहुत सारी फेमिनाइंस का ये सवाल होता है कि आखिरकार उनके मैस्कुलिन कब जागृत होते हैं। तो फेमिनाइंस यहाँ पर आपके इनर वर्क पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इनर वर्क कर रही हो, उसी हिसाब से आपके मैस्कुलिन यहाँ पर जागृत होते हैं, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले अवेकनिंग फेमिनाइंस की होती है गाइस। फेमिनाइंस को पहले ट्रिगर किया जाता है। जैसे जैसे फेमिनाइन अपने आप पर काम करती है, अपनी साधना में लीन होती है, मैस्कुलिन चाहे जितना भी ट्रिगर करे, उसके अंदर एक अलग ही विश्वास होता है कि ये जो इंसान है जो मुझे ट्रिगर कर रहा है वही मेरा रियल मैस्कुलिन है। और जब भी फेमिनाइन कन्फ्यूजन में चली जाती है, माया में ट्रैप होने लगती है, उस पर डेविल अटैक्स होते हैं, मैस्कुलिन्स पर ब्लैक मैजिक्स किए जाते हैं, जिस वजह से मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। मैस्कुलिन अपने खुद के ट्रॉमा से डील कर रहे होते हैं। ऐसे हालातों में कुछ मैस्कुलिन्स बहुत ही ख़राब तरीके से फेमिनाइंस को अपने आप से अलग कर देते हैं और इस सिचुएशन में फेमिनाइंस को ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है। और तभी यूनिवर्स अलग अलग तरीके से फेमिनाइन को साइंस देते हैं कि जिस इंसान के साथ तुम डील कर रही हो वही तुम्हारा रियल ट्विन फ्लेम है, उसी इंसान के साथ तुम्हें रियूनियन मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को शुद्ध करना ज़रूरी है, खुद को यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदर का जो भी क्रोध है उसे शांत करना ज़रूरी है। अपने अंदर जो भी इमोशनल कोडिपेंडेंसी है, फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी है, जो कुछ भी इनर चाइल्ड इश्यूज़ है, फैमिली लीनेज के एंसेस्ट्रल इश्यूज़ है, वो सब हील करना ज़रूरी होता है। अपने आप को पूरी तरीके से शुद्ध करना ज़रूरी है और उसके बाद तुम्हें ये इंसान दिया जाएगा। ऐसे अलग अलग तरीके से यूनिवर्स पहले फेमिनाइन को मैसेजेस देते हैं, फिर ये किसी वीडियो के माध्यम से आपके सामने पॉपअप होते हैं, कोई मेंटोर आपके सामने आ जाता है, टैरो रीडिंग्स आपको गाइड करती है, सोशल मीडिया पर आपको अलग अलग तरीके से मैसेजेस पॉपअप होते हैं। समटाइम्स आपको टेलीविज़न पर कुछ ऐसे सीन्स, कुछ ऐसे पिक्चर्स आपके सामने आ जाते हैं जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स हिंट देने की कोशिश करते हैं। 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, 69 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, 333 नंबर, 222 नंबर की सिंक्रोनोसिटीज़ बहुत ज़्यादा होने लगती है और फेमिनाइन को एक अलग ही दुनिया महसूस होना शुरू हो जाता है। और इस हालत में जो भी फेमिनाइन अपनी सच्चाई पर अड़िग रहती है, अपने मैस्कुलिन के साथ लॉयल रहती है और अपने आप को शुद्ध कर लेती है, तो ऐसे में क्या होता है, एक डिवाइन टाइमिंग ऐसा भी आता है जब मैस्कुलिन उससे भागने की कोशिश करते रहते हैं, उसे बिल्कुल भी कुछ कंफर्मेशन नहीं देते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं और जस्ट भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब फेमिनाइन अपने आप पर इतना काम कर लेती है कि वो जागृत हो जाती है कि मैं कौन हूँ, जो इंसान है वो कौन है, तो ये जो फेमिनाइन की जागृति होती है, एग्जैक्टली उसी वक्त पर यूनिवर्स फेमिनाइन का भी टेस्ट लेते हैं और मैस्कुलिन का भी टेस्ट लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि जो फेमिनाइन अपने आप को जागृत मान रही है कि मैं पूरी तरीके से जागृत हो चुकी हूँ, तो फिर इस जर्नी में टेस्ट बहुत होते हैं गाइस। कल परसों ही किसी ने कमेंट किया था कि मैम ये भी बताइए कि ये जर्नी कितनी ज़्यादा मतलब मेंटल कर देती है। तो हाँ, सच है ये बात। ये जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं उन्हें ही पता है कि कितने ज़्यादा दिक्कतें, कितनी ज़्यादा परेशानियाँ, कितने ज़्यादा ट्रिगर्स, कितने ज़्यादा ब्लेम गेम्स, बहुत कुछ होता है। वीडियो में
जस्ट हम बता देते हैं, लेकिन जो रियल में फेस करते हैं ट्विन फ्लेम्स दोनों भी, उन दोनों को ही पता होता है कि लाइक हेल लाइक जर्नी हो जाती है। जब तक वो अवेयरनेस में नहीं होते हैं ना, तब तक ये डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की जर्नी है। जब तक वो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में होते हैं तब तक ही ये जर्नी उन्हें हेल लाइक लगती है। लेकिन जैसे ही फेमिनाइन अवेयरनेस में आ जाती है ना, वो पूरी तरीके से शांत हो जाती है। और जब वो शांत होती है तभी टेस्ट लिया जाता है और एक मिनी रियूनियन दिया जाता है, या फिर फेमिनाइन और मैस्कुलिन का एक कांटेक्ट, एक कम्युनिकेशन यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग पर करवाते हैं। अब जो उनका कांटेक्ट करवाते हैं, जो मिनी रियूनियन बोलते हैं जिसे, तब होता क्या है कि यूनिवर्स की ये लीला होती है कि जितना भी मैंने इस फेमिनाइन को सिखाया है, जितने भी इस फेमिनाइन के मैंने टेस्ट लिए हैं, क्या ये सच में समझ चुकी है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये फेमिनाइन का टेस्ट होता है। और जब मैस्कुलिन उसके सामने आते हैं तो मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन की एनर्जी से अगेन ट्रिगर हो जाते हैं और उन्हें एक शांति और सुकून भी महसूस होता है कि ये वही इंसान है जिसकी तलाश में मैं हूँ। लेकिन होता क्या है, जब उनका वो मिनी रियूनियन होता है, कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए उनका कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो आमने सामने हो, चाहे वो फ़ोन कॉल पर हो, तो होता क्या है कि मैस्कुलिन को अंदर से तो ये समझ आ रहा होता है कि ये वही फीमेल है, ये वही है जिसकी मैं खोज में हूँ। लेकिन फिर भी मैस्कुलिन के अंदर बहुत सारी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ होती हैं, जैसे कि उनके अंदर ईगो होता है, एंगर होता है, फियर होता है, इनर चाइल्ड फियर, इनर चाइल्ड इश्यूज़, बहुत सारे ट्रॉमास, इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी, इमोशनल कोडिपेंडेंसी, इमोशनल अटैचमेंट्स, माया में वो भी घिरे हुए रहते हैं, 3D मैट्रिक्स में वो भी घिरे हुए होते हैं। तो होता क्या है, जब फेमिनाइन को उनके सामने लेकर आते हैं यूनिवर्स, तो उनके अंदर की जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ है वो अगेन ट्रिगर हो जाती है और फेमिनाइन को मैस्कुलिन ट्रिगर कर देते हैं। जिन होप्स के साथ फेमिनाइन उनसे मिलती है, उनसे बातचीत करती है, उसके बाद अगेन मैस्कुलिन उससे धिक्कार कर देते हैं, उसे छोड़कर रन करना शुरू कर देते हैं। और एग्जैक्टली वही टेस्ट होता है फेमिनाइन और मैस्कुलिन का, दोनों का भी। फेमिनाइन का ये होता है कि मैंने तुम्हें जो सिखाया है, क्या सच में तुम सीख चुकी हो, सच में तुम अवेकन हो चुकी हो। अगर वो फेमिनाइन सच में अवेकन होती है तो उसे भगवान की ये साइन समझ में आ जाता है कि भगवान ने इस तरीके से मुझे टेस्ट किया है, क्या मैं सच में जागृत हुई हूँ या नहीं हुई हूँ। बिकॉज अभी अगर ये मैस्कुलिन अगेन वही हरकत कर रहा है तो अब वक्त आ चुका है इसकी अवेकनिंग का। और यहाँ पर जो फेमिनाइन है, जो इतने अवेयरनेस में आ जाती है कि ये जो भाग रहा है ये बस मेरी परीक्षा है, तो वो फेमिनाइन वो टेस्ट पास कर लेती है और उन्हीं फेमिनाइंस के मैस्कुलिन की अवेकनिंग फिर स्टार्ट हो जाती है। और अगर यहाँ पर कोई फेमिनाइन फेल हो जाती है, अपने ही मैस्कुलिन से ट्रिगर हो जाती है, अगेन भगवान को कोसने लगती है, अगेन अपनी जर्नी पर बहुत ज़्यादा उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सच में यही मेरा मैस्कुलिन है या फिर ये कार्मिक है या फिर क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर गाइज फेमिनाइंस आप फेल हो जाते हो। फिर अगेन आपको टेस्ट लिए जाते हैं, मैस्कुलिन्स आपको ट्रिगर करते रहते हैं जब तक आप अवेयरनेस में नहीं आ जाती हो। तो ये जो मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग है वो पूरी तरीके से फेमिनाइन के अवेयरनेस पर डिपेंड करती है। जो फेमिनाइन खुद अवेयरनेस में आ जाती है, जो खुद अवेकन हो जाती है, इस जर्नी को समझना शुरू कर देती है, इस जर्नी के जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये जर्नी पूरी तरीके से रोलर कोस्टर जर्नी होती है। जैसे रोलर कोस्टर होता है ना, ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और पूरा हलचल मचा देता है। ये जर्नी वही होती है गाइस। और ये तब तक चलता है जब तक दोनों भी पूरी तरीके से सेम पेज पर नहीं आते हैं। अब देखिए, अब जो फेमिनाइन इस टेस्ट में पास हो चुकी है, उन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग तब स्टार्ट होती है। तब होता क्या है कि जब उनका मिनी रियूनियन, मिनी कम्युनिकेशन हो जाता है, उसके बाद फेमिनाइन को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये है तो वही इंसान है, ये मेरा मैस्कुलिन ही है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुआ है। आज भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है,
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ है, आज भी ये इल्यूजन से डील कर रहा है, आज भी ये भ्रम में है, माया जाल में ये फंसा हुआ है। और फेमिनाइन जो अपनी एनर्जीज़, अपनी ऊर्जा है उसे बार बार देती रहती है ना, तो उस दिन फेमिनाइन एक डिसीजन ले लेती है कि अब ना मुझे बस अपनी जर्नी पर फोकस करना है, अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करना है। यूनिवर्स ने मुझे जिस चीज़ के लिए चुना है ना, उसी पर मुझे फोकस करना है। अब इसकी अवेकनिंग जो भी होगी वो यूनिवर्स देख लेंगे। और ये जो कुछ भी होता है गाइस, फेमिनाइन के साथ जो कुछ भी होता है, मैस्कुलिन के साथ जो कुछ भी होता है, ये सब डिवाइनली गाइडेड होता है, डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। ये आपकी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता है। जितना अच्छे से आप इनर वर्क करोगे ना, उतनी जल्दी आपका जो रीयूनियन का टाइमलाइन है वो नज़दीक आते रहता है। अब यहाँ पर होता क्या है, कुछ जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी होते हैं गाइस, हद से ज़्यादा ज़िद्दी, हद से ज़्यादा 3D मैट्रिक्स में रहने वाले, हद से ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करने वाले। तो ऐसे जो हद से ज़्यादा वाले जो मैस्कुलिन्स होते हैं ना, फिर यूनिवर्स उन्हें बहुत गंदे तरीके से तोड़ते हैं गाइस, बहुत गंदे तरीके से तोड़ते हैं। उनके फाइनेंसेस ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनके बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। वो जिन लोगों को अपना मान रहे होते हैं ना, उन्हीं की असलियत यूनिवर्स उनके सामने लेकर आते हैं। इसे बोलते हैं अवेकनिंग। अवेकनिंग क्या होती है? जो इंसान सोया हुआ है, जो माया जाल में फंसा हुआ है, चाहे वो फेमिनाइन है चाहे वो मैस्कुलिन है। तो फेमिनाइन का मैं, मैस्कुलिन का सब मैं पहले क्लियर कर दूंगी वीडियोस में, फिर फेमिनाइन्स का भी मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, जैसे जैसे आगे वीडियोस में एक एक डालते रहूँगी। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स का जो पर्पज़ है वो यही है कि जिस माया में तुम फंसे हो ना, उस माया से पहले बाहर निकलो, खुद कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस करो, सच्चाई क्या है और माया क्या है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना सीख लो। तुम्हें किस पर्पज़ से यहाँ पर भेजा है, पहले वो तुम जो भूल चुके हो उसे याद कर लो, जाग जाओ। ये इस जर्नी का मेन मोटिव है, मेन पर्पज़ है। उसके बाद ही तुम रीयूनाइट होने के काबिल लायक बन जाते हो। तो यहाँ पर जो जैसे ज़िद्दी मैस्कुलिन्स होते हैं, उन्हें पूरी तरीके से देखिए, यहाँ पर जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का कार्ड मैंने रखा हुआ है, तो इन मैस्कुलिन की हालत यही हो जाती है जो ये इंसान आपको दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से हताश, पूरी तरीके से निराश, होपलेस, रेस्टलेस, हेल्पलेस, लोनली, अकेला, खोखला, पूरी तरीके से जैसे कि ज़ीरो, इस इंसान का कुछ नहीं है, ऐसा इंसान पूरी तरीके से ज़ीरो पर लेकर खड़ा कर देते हैं यूनिवर्स मैस्कुलिन्स को। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो अहंकार है, जो फॉल्स प्राइड है, जो 3D मैट्रिक्स की एनर्जी है, जो माया है, जो सत्य नहीं है, उसे यूनिवर्स तोड़ते हैं। अब ये तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, अगर किसी मैस्कुलिन के अंदर बहुत ज़्यादा पैसों का घमंड है तो उसके पैसों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर किसी को अपने ब्यूटी पर, मतलब किसी को अपने सौंदर्य पर, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगी, तुम नहीं तो कोई और सही, तो ऐसे मैस्कुलिन्स का जो भी पर्सनालिटी होता है पूरी तरीके से उसे ख़त्म कर दिया जाता है। उनमें जो चार्म होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये यूनिवर्स उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस भी चीज़ का तुम्हें घमंड है, जिस भी चीज़ की तुम्हें अटैचमेंट है, चाहे उनके घर परिवार वाले क्यों ना हो, उनकी कार्मिक मदर होती है, समटाइम्स कार्मिक सिस्टर होती है, कार्मिक गर्लफ्रेंड होती है, या उनके खुद के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होते हैं, तो उन लोगों के अटैचमेंट्स में ये इतने ज़्यादा फंसे होते हैं ना कि नहीं, मेरी मदर जो बोल रही है वो बिल्कुल सही है, बाकी तुम गलत हो, मेरी सिस्टर जो बोल रही है वो बिल्कुल सही है, बाकी तुम गलत हो। और ये जो रोमांटिक थर्ड पार्टी में फंसे हुए होते हैं, जहाँ पर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिन मैस्कुलिन्स का, वहाँ पर वो उस थर्ड पार्टी के जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन में होते हैं, या फिर कुछ पैसों का लेन देन होता है, उसी चक्कर में होते हैं, प्यार वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये जो कुछ भी अटैचमेंट्स होती है, तो वहाँ पर यूनिवर्स इन मैस्कुलिन्स को धीरे धीरे कर कर तोड़ते हैं कि तुम जिन लोगों के चक्कर में अपनी खुद की शक्ति को भूल रहे हो, तो अब देखो तुम्हारे शायद बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी देखो उनकी असलियत क्या है। अगर वो तुमसे सच्चा प्रेम करते तो तुम्हारी जो इच्छा है, उस इच्छा से ही तुम्हें तुम्हारा करियर चूज़ करने देते, तुम्हारा लाइफ पार्टनर चूज़ करने देते, तुम्हें जो सही लगता है वो करने देते, ना कि तुम पर ब्लैक मैजिक कर कर तुम्हारे काउंटर पार्ट से तुम्हें जुदा कर देते। ये सब चीज़ों का रियलाइजेशन मैस्कुलिन को अवेकनिंग टाइम पीरियड में होता है।
ये अवेकनिंग जो टाइम फ्रेम होता है बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। मैस्कुलिन को हर एक वो इंसान से दूर किया जाता है जो उसकी एनर्जीज़ के लिए सही नहीं होता है, जो हायर पर्पस के लिए वो यहाँ पर आया है और जिस माया में वो फंसा हुआ है, जिस पार्टीज़ में वो फंसा हुआ है, जो अल्कोहल का एडिक्शन है, जो स्मोकिंग का एडिक्शन होता है या फिर ड्रग्स का एडिक्शन, जो कुछ भी नेगेटिव लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती हैं, फेमिनाइन से आने से पहले जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुका होता है, जिन भी फीमेल्स के साथ फिजिकल होता है, वो सब सरफेस लेवल पर आता है। फिर वहाँ पर बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। फिर वहाँ पर जो एंसेस्टर्स का कर्मा होता है वो भी मैस्कुलिन्स को झेलना पड़ता है। सब उन्हीं पर वो कांधे पर बोझ आ जाता है, बिकॉज मैस्कुलिन को उनके फैमिली लीनेज ने चुना हुआ होता है। तो ये सब अवेकनिंग फेज़ में होता है गाइस मैस्कुलिन के। तो मैस्कुलिन को पूरी तरीके से तोड़ा जाता है और फिर से जोड़ा जाता है, फिर वो एक सन की एनर्जी में आते हैं। लेकिन ये जो वीडियो में मैं बताऊंगी ये 15-20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन ये 15-20 मिनट गाइस कितने साल बीत जाते हैं। तो जितना ज़्यादा जल्दी मैस्कुलिन अपने रियलाइजेशन में आ जाते हैं ना, उतनी जल्दी वो अपना रियूनियन अचीव करते हैं और अपने लाइफ पर्पस पर लग जाते हैं। जो कुछ भी यूनिवर्स ने उन्हें सौंपा है वो काम करना शुरू कर देते हैं। और जब मैस्कुलिन पूरी अवेयरनेस में आ जाते हैं ना गाइस, पूरी तरीके से अपने लाइफ पर्पस पर लग जाते हैं, अपनी शक्ति को मतलब अपनी डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पूरी तरीके से उससे माफ़ी मांग लेते हैं, पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं अपनी जर्नी को, उसके बाद मैस्कुलिन को गाइस मतलब छप्पर फाड़ कर ब्लेसिंग्स मिलती है। अबंडेंस इतना ज़्यादा मिलता है ना, अनेकों सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है और बहुत कुछ मैस्कुलिन्स को मिल जाता है। फेमिनाइंस को भी सेम इक्वली वही सब गिफ्ट्स मिलते हैं, पावर्स मिलते हैं, बहुत कुछ अलग अलग। जैसे जिसने सिद्धि मतलब जिसने ये जो जर्नी है गाइज, ये सिद्धि की नहीं है, सबसे पहले बता दूँ, ये जर्नी मोक्ष की जर्नी है। लेकिन जैसे आप आपकी कुंडलिनी को अवेकन कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली सिद्धियाँ आपके पास आ जाती हैं। लेकिन जो सच में सिद्ध पुरुष होते हैं, जो सिद्ध स्त्रियाँ होती है, वो कभी भी उसका दिखावा नहीं करते हैं। उनकी पावर्स हमेशा सीक्रेट होती है, जो सच में उनके पास सिद्धि है। और जो ये फेक बनकर घूम रहे हैं ना, उनकी सिद्धियाँ वायरल होती है सोशल मीडिया पर, जो बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगाकर घूम रहे हैं ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपको दिशाहीन कर रहा है, कौन आपको मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, और कौन सच में सही राह दिखा रहा है। अगर मैं पूरे सोशल मीडिया पर आपको बताऊँ तो एक ही इंसान मुझे, एक ही, ओनली वन, आपको भी पता है कौन है, प्रेमानंद जी महाराज। वो एक सही राह दिखा रहे हैं, बाकी जो है सबको भ्रमित ही कर रहे हैं, सबको 3D मैट्रिक्स में और नीचे भेज रहे हैं। ये रिचुअल करो, वो रिचुअल करो, ये 21 दिन करो, वो 22 दिन करो। देखो, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं है। जो ट्विन फ्लेम्स नहीं है उनके लिए ठीक है भाई, तुम रिचुअल्स करो, उतना शॉर्ट टर्म तुम्हें बेनिफिट भी मिल जाएगा, आगे बढ़ जाओगे, उतना काम हो जाएगा, लेकिन तुम इसी ह्यूमैनिटी में फंसे रहोगे, इसी दलदल में फंसे रहोगे। लेकिन ये ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है। ट्विन फ्लेम्स की जर्नी है मोक्ष की। मोक्ष मतलब क्या होता है? एनलाइटनमेंट। जो बुद्धा, पता है ना बुद्धा किस हाइट तक पहुँचे थे तो वो आपको धीरे धीरे अचीव करना होता है, सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, एकदम से आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसीलिए फेमिनाइंस को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी होती है, जो मैं फेमिनाइंस का बताऊंगी तब उनमें ये सब चीज़ें इंक्लूड करूंगी। और ये जो मैस्कुलिन का भी अवेकनिंग कब स्टार्ट होती है तो उसके लिए फेमिनाइन का बताना भी ज़रूरी था, इसलिए फेमिनाइन से स्टार्ट किया, बिकॉज फेमिनाइन ही स्टार्टिंग में उसकी ही इनर वर्क डिपेंड करता है। और कुछ रेयर ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, जहाँ पर फेमिनाइन और मैस्कुलिन की एक साथ ही अवेकनिंग शुरू हो जाती है, मतलब एक साथ ही दोनों का शुरू हो जाता है और रियूनियन अचीव कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में फेमिनाइंस की ही अवेकनिंग पहले शुरू होती है। फेमिनाइंस के सामने ही टैरो रीडिंग्स आती है, एनर्जी अपडेट्स आते हैं, बहुत सारे साइंस मिलना शुरू हो जाता है। फेमिनाइन को समझ में आता है कि हाँ, मैं किसी खास जर्नी में हूँ। और जैसे वो अवेक होती है वैसे फिर मैस्कुलिन की होती है। फिर जैसे मैस्कुलिन रियलाइजेशन में आते हैं तो वो भी अगर नास्तिक भी है, एथिस्ट भी है, तो भी वो स्पिरिचुअलिटी पर, एस्ट्रोलॉजी पर, देवी देवताओं पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं। हो सकता है वो खुद ज्योतिष सीखना शुरू कर दे, खुद टैरो रीडिंग सीखना शुरू कर दे, खुद लोगों को कंसल्ट करना शुरू कर दे, कुछ ना कुछ अकल्ट साइंस से रिलेटेड चीज़ें करना शुरू कर दे, या फिर
कुछ भी एनजीओ से रिलेटेड काम कर दे, कुछ सोशल वर्क कर दे, कुछ भी ऐसा काम करे जहाँ पर लोगों को हेल्प हो सके। तो ऐसा अगर कोई मैस्कुलिन लाइफ पर्पस पर आ चुका है तो समझ लीजिए कि काफ़ी हद तक वो हील हो चुका है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आप दोनों सेम पेज पर आते हो तो आपको आपका रियूनियन मिल जाता है। तो एक एक करके मैं आपको डेली इन वीडियोस के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहूँगी। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन्हें समझ में आ जाएगा, जो नहीं है उनके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे आप भी भ्रम से बाहर निकल जाओगे। और ख़ास करके ट्विन फ्लेम जर्नी गाइज एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस लेकर आती है। तो अगर आपको लगता है कि आप उतने ज़्यादा पावरफुल हो, आप लाखों करोड़ों हज़ारों लोगों को मतलब ज्ञान दे सकते हो, उनके लिए कुछ कार्य कर सकते हो, ये धीरे धीरे बढ़ेगा गाइज, एकदम से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इतना ज़्यादा कैपेबल हूँ और जन्म से ही जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, हो रही हूँ, तो मुझे अंदर से ही एक आवाज़ आती है कि मुझे एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस यहाँ पर करना है, बहुत सारे लोगों को सर्व करना है, तो ही आप ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम जर्नी बच्चों की जर्नी नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। और आजकल हो क्या रहा है, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले लोग खुद को ट्विन फ्लेम जर्नी में डालकर जस्टिफाई कर रहे हैं अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को। तो ये गलत बात है, ऐसा मत कीजिए। सच में हो या नहीं हो वो पहले क्लैरिफाई करो। क्या आप में या आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो क्या उसमें उतनी क्वालिटीज़ है, उतने गट्स है, या कभी उसने बताया है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, और आप में भी वो गट्स है कि आपको समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो ही आप ट्विन फ्लेम्स हो। अदरवाइज़ नो 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 नो। तो यही है गाइस, आज के लिए आपको इतना ही ज्ञान, कल और दूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए ज़रूर से।